नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। प्रश्न, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, अंडा और चिकन का उत्पादन से। अगला प्रश्न, NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, 1%। अगला प्रश्न, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेड मृदा, ऑप्शन बी ड्रिफ्ट मृदा, ऑप्शन सी अलूवियल मृदा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? ऑप्शन डी 90% सही है। अगला प्रश्न, पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, 32 रुपये प्रतिदिन के आय पर। 2014 में रंगराजन कमेटी के सुझाव पर शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीबी की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ऑप्शन ए सही है, दैनिक। अगला प्रश्न, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति सही है। अगला प्रश्न, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 50, ऑप्शन बी सही है 300। अगला प्रश्न, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था, ऑप्शन बी केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, ऑप्शन सी केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए सही है, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी के तहत। अगला प्रश्न, पंचायती राज एक व्यवस्था है? 1 स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, 2 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, 4 पद सोपानिक संरचना की। नीचे दी कुड स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सही है, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए सही है, बिहार में। न्याय पंचायतें अदालती पंचायतें होती हैं। उनकी स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को तीव्र एवं कम खर्चीला न्याय देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सही है, कैबिनेट मंत्री। यद्यपि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता था। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 72, 1972 से 1975। ऑप्शन बी सही है, 1966 से 1969। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ऑप्शन ए बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, घट रहा है। वर्तमान में 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.9% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, NAFED संबंधित है
ऑप्शन ए पशुपालन से, ऑप्शन बी ईंधन संरक्षण से, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकों के विपणन से, ऑप्शन डी कृषि यंत्रों से। ऑप्शन सी सही है, कृषि उत्पादकों के विपणन से। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम गांधे। ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है, गुजरात। वर्ष 2020-21 के अनुसार तंबाकू उत्पादक शीर्ष राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन बी 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन सी 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, ऑप्शन बी पक्की सड़क बनाना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी। अगला प्रश्न, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए एन.आर. सरकार ने, ऑप्शन बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी सही है, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में प्रतिपादित किया। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा, और पीपुल्स प्लान एम.एन. राय, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ऑप्शन सी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे। धन्यवाद।